बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर आप भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं या डिप्टी डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, एमएलटी हैं, कोई भी आपके पास मेडिकल की डिग्री है और आप सऊदी अरेबिया को अपने एज अ फ्यूचर देख रहे हैं कि हम सऊदी अरेबिया में जाके जॉब करें, तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपको क्या क्या कितना एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड होता है, क्या सैलरीज होती हैं, मैं सब आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। देखें, अगर आपने पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री में आपने काम करना है ना, तो आपको उस कंट्री का लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब लाइसेंस के लिए जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट होती हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। सऊदी अरेबिया में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस, आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा आपको जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, मैट्रिक से लेके एफएससी आगे डिग्री वगैरह, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, सब आपको अटेस्टेशंस करवानी होती हैं। वो आईबीसीसी से मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। आईबीसीसी से, मोफा, फिर उसके बाद ये एचईसी से, यूनिवर्सिटी से, ये सारी आपको वेरिफिकेशन करवानी होती हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं, उसके बाद फिर आपको डाटा फ्लो करना पड़ता है। अब डाटा फ्लो जो है वो सारी वेरिफिकेशन मांगता है। अगर आप सारी वेरिफिकेशंस को प्रोवाइड कर देते हैं, जो जो आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करेंगे, तो फिर वो सारी वेरिफिकेशन मांगते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट ठीक होंगे, आपने एक्सपीरियंस लेटर सही बनवाया होगा, तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएंगी। क्योंकि अब जो सऊदी अरेबिया है ना, ये बहुत सख्त हुआ है वेरिफिकेशन के मामले में, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना फेक चीज़ें बना के वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, तो बाद में फिर वो जब पता चलता है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाती है उनकी फ़ाइल। तो इसी तरह आपने भी अगर किसी कुछ डाटा फ्लो वगैरह करना है, तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे आपने ठीक अपलोड करने हैं। कोई भी आपने फेक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। ये पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पे मर्जी आप जैसे मर्जी डॉक्यूमेंट्स डाल दे चल जाते हैं। ये बाहर कंट्रीज बहुत तेज़ हैं। ठीक है, तो ये हर चीज़ की वेरिफिकेशन मांगती हैं। तो जब आपको डाटा फ्लो हो जाता है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन हो जाती है, अलाइड हेल्थ से वेरिफिकेशन हो जाती है, और उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी वाला से वेरिफिकेशन हो जाती है, एक्सपीरियंस लेटर की वेरिफिकेशन हो जाती है। तो फिर आपको जो है ना वो मुमारिस प्लस पर रजिस्ट्रेशन करनी होती है। मुमारिस प्लस पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अब उसके लिए भी सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डाटा फ्लो की जो रिपोर्ट का नंबर होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो उस पर जब आपकी हो जाती है, मुमारिस प्लस पर भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो फिर आपका डिपेंड करता है कि अब वो डायरेक्ट डिसीजन में जा रहा है या फिर आपका वो एग्ज़ाम लेंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस अगर अच्छा है, तो फिर आपको जो है ना उस पर मिल सकता है कि ना, डायरेक्ट डिसीजन मिल सकता है। अगर आपके पास डीपीटी की डिग्री है, एमएस की डिग्री है, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले ऐसे था कि डीपीटी की डिग्री के ऊपर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता था और एमएस की डिग्री पर एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था। तो ये सारी बातें हैं। फिर अगर जब आपके पास जॉब वगैरह लाइसेंस वगैरह मिल जाता है आपको, उसके बाद जॉब हंटिंग करनी होती है। जॉब हंटिंग के लिए मैंने वेबसाइट बताई हुई है, मेरी डिटेल वीडियोस अपलोडेड हैं यूट्यूब पर, वो भी देख सकते हैं आप।